धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मम्मी ने सिखाया धीरे धीरे बढ़ो, डायरेक्ट मत पहुंचो ऊपर। ठीक है भाई। लेकिन मेरे जो रूममेट है वो मुझे गोदी लेके मंजन कराता है शीशा के सामने। सही बता रहा हूं। कॉलेज के टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया हाइट कम की वजह से कि मैं लड़कियों को रॉयली इग्नोर मारना मेरी मजबूरी बन गई भाई साहब। मेरे को बोलना पड़ता था पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, बीटेक कर रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा करूंगा। देखो बड़ा कर रहा हूँ, सच में बड़ा कर रहा हूँ भाई। Get ready, folks, as office antics collide with stand-up comedy in a premiere gig sure to have you rolling in the aisles. Your destination for laugh-out-loud moments. Now let's get the fun started. गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहली बार सभी लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है, कभी पब्लिक स्पीकिंग और कोई भी परफॉर्मेंस की नहीं है, तो स्टार्ट करता हूँ। ये रियल लाइफ स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, थोड़ी सी फनी है। मैंने अपना बचपन में स्कूलिंग आरएसएस स्कूल से किया था, सरस्वती शिशु मंदिर मोती झील इटावा शहर का हूँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पे हमारे स्कूल में आचार्य जी बोलते थे टीचर्स को कि आचार्य जी। तो हमारे एक मैथमेटिक्स के आचार्य जी होते थे, मतलब सर जी, जिनका नाम था वदन सिंह, ना वतन सिंह ना और कुछ, वदन सिंह, पता नहीं उसका मतलब क्या है। तो हमारे वहाँ पर एक गोष्ठी होती है, आरएसएस टाइप के जो स्कूल्स होते हैं उसमें गोष्ठी होती है मेधावी छात्रों के लिए। तो उसमें प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उसमें तैयारी करवाई जाती है कि आप किस में अव्वल आना चाहते हैं। तो मुझे सिलेक्ट किया गया मैथमेटिक्स के लिए, पहाड़ा प्रतियोगिता के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, पहाड़ा प्रतियोगिता। तब मैं क्लास 2 में था। मुझे 40 तक पहाड़े याद करने के लिए मारा कूटा जाता था घर पे भी, क्योंकि जो वदन सिंह आचार्य जी थे वो हमारे घर पे ट्यूशन पढ़ाने आते थे। तो पहला दिन था स्कूल का, आए हम, आचार्य जी आए, सब लोग खड़े हुए, जी आचार्य जी बैठ गए। आचार्य जी ने मेरी तरफ देखा, बोले कविंदर। मैंने कहा जी आचार्य जी, पहाड़े याद करके आए हो? मैंने कहा हाँ आचार्य जी, मैं उससे एक दिन पहले 10 तक पहाड़ा याद करके गया था। मैंने कहा धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मम्मी ने सिखाया धीरे धीरे बढ़ो, डायरेक्ट मत पहुंचो ऊपर। ठीक है भाई। लेकिन बस पहाड़ा कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तैयार करके आया हूँ। बोला ठीक है भाई, कितना तक याद करके आओ? मैंने कहा सर 10 तक याद करके आया हूँ। बोले सुनाओ 12 का। मैंने कहा आचार्य जी 12 का तो नहीं याद करके आया। बोला चलो नीम के पेड़ के नीचे। भाई साहब, नीम के पेड़ के नीचे आज से पहले, मुझसे पहले ध्रुव राठी एक लड़का था, वो जाया करता था। उसकी इतनी कुटाई हुई, आज वो गलत काम कर रहा होगा कुछ भी। मुझे पता चला नीम के पेड़ के नीचे वो ले जाता था, हरी डंडी तोड़ता था, हाफ निक्कर पहनते थे, इतनी बड़ी फुल शर्ट, हाफ निक्कर, यहाँ रुमाल पता नहीं काहे के लिए टांग लेते थे। और वो टांगों के बीच में जो हरी लकड़ियां, मेरी हालत खराब हो गई। उसके बाद मैं कहा अब नेक्स्ट डे देखता हूँ। नेक्स्ट डे आया, मैं गया इस बार 20 तक पहाड़े याद करके। आचार्य जी आए, मेरी तरफ देखे, स्माइल किए, पहाड़े याद करके आए हो? मैंने कहा हाँ आचार्य जी भी याद करके आए। पूछो? बोला सुनाओ 23 का। हमने कहा यार इवन नंबर पूछ लिया करो भाई, और नंबर काहे पूछते हो हमेशा? 13, 23। तो ऐसे ही करते करते एक बार 30 तक करके आया, फिर उन्होंने फिर से मेरे से पूछ लिया, और इवन नंबर नहीं पूछा, 33 का नहीं पूछा, सीधे बोला सुनाओ 37 का। हम खुद ही बोल दिए चलो नीम के पेड़ के। अब ऐसे ही करते करते, जैसा मैंने पहले बताया, मम्मी ने कहा स्टेप बाय स्टेप चला करो। हम इतना स्टेप में चले गए कि उतने ही स्टेप के रह गए, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। आज के टाइम पे हमें, मेरे जो रूममेट है वो मुझे गोदी लेके मंजन कराता है शीशा के सामने। सही बता रहा हूं। कॉलेज के टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया हाइट कम की वजह से कि मैं लड़कियों को रॉयली इग्नोर मारना मेरी मजबूरी बन गई भाई साहब। मेरे को बोलना पड़ता था पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, बीटेक कर रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा करूंगा। देखो बड़ा कर रहा हूँ।
मेरे नाम की दुआएं दूसरे दोस्तों को मिसालें दी जाती थी। मैं एक मेरा दोस्त है गौरव, उसके घर पे जाता था, उसकी मम्मी कहती थी देखो कविंदर कितना पढ़ता है, एक दिन देखना एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। उनको नहीं पता था, आज उनकी बात सही निकली, मैं कस्टमर केयर ऑफिसर बन के रह गया हूँ। आप लोगों को बता दूं, मैं एक बार गया कोटा पढ़ने, कोटा में बस पढ़ने गया था, भेजा गया था पढ़ने के लिए। वहां पे आइनॉक्स था, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के बगल में, उसी में एटीएम था। पापा ने अपना एटीएम कार्ड दिया, बेटे कोई दिक्कत ना हो। हम क्या करते थे, महीने की पहली तारीख के जाते थे, एटीएम में से 100 रुपए एक्स्ट्रा निकाल लेते थे, 100 रुपए की टिकट आती, देख लेते थे मूवी। एक दिन हम लोगों का प्रोग्राम बना कि पैदल पैदल चलते हैं भाई साहब, दूर एक मॉल खुला है बाबा करके, उसमें मूवी देखेंगे। तो वो लोग ड्रिंक वरिंक किए, मैं नहीं किया, अच्छा आदमी हूँ। ड्रिंक वरिंक किए, पैदल पैदल चल दिए 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इतना थका दिया। मूवी लगी थी रॉक स्टार, भाई साहब ले लिए सस्ते के चक्कर में 70 का टिकट, सबसे आगे वाली बेंच रो पे बैठे हैं। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा एनॉक्स में 3 स्टेप होते हैं, फिर ऊपर फिर 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे आगे वाली वे में मेरे को 3rd नंबर की वे में टिकट मिली। अब मैं बैठा हूँ और स्क्रीन पे मैं मूवी देख नहीं रहा हूँ भाई साहब, पढ़ रहा हूँ ऐसे, पूरे मुंह पे चिपक रही है स्क्रीन ऐसे करके। ऊपर से नशे में भंड थे दोस्त, मैं नहीं, दोस्त ऐसे ही करते करते कब सो गए वहीं रह गए, पता नहीं चला। लौट के आए, जाने अलग से बिल्कुल सूझ गई कि पैदल पैदल ले गया था बंदा। तो ये रही मेरी जीवन गाथा, आज भी वही है। कॉन्फिडेंस दूर करने के लिए मैंने गिटार सीखा भाई साहब। मैंने कहा रॉयली इग्नोर कब तक मारूंगा, गिटार सीखूं, सुना है बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा सच बता रहा हूँ निशांत भाई, आपको भी पता है रियलिटी, सिर्फ कोर्ड्स बजाना सीखा है, लीड वो भी नहीं बजा पाता हूँ। नाम का इलेक्ट्रिक गिटार खरीद रखा है। अभी मैंने इलेक्ट्रिक गिटार मेरा था, बजा कोई और रहा था। क्योंकि रॉयली इग्नोर मारा है, तो गिटार भले ही आपका हो, कोई और ही बजाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।